हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है दूरी और विस्थापन में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है, तो आप इसे रटिएगा नहीं, इसको समझिएगा। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूरी विस्थापन आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास से लेकर 12th तक ये दूरी विस्थापन आएगा ही है आपका। तो देखिए पहले हम दूरी को समझ लेते हैं। दूरी में क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब पथ का मतलब जानते हैं आप, रास्ता। पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो किसी वस्तु द्वारा, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए, यानी कि कोई व्यक्ति है, वो गाड़ी से है, उसका पथ क्या है, ये है। पथ में क्या होता है, रास्ता। ठीक है, अब रास्ता मान लीजिए आपका ये 10, ठीक है, लंबाई की दूरी कहते हैं, पथ की लंबाई की दूरी। फिर ये यहाँ से इस तरफ को मुड़ गया, मान लीजिए यहाँ 5, ठीक है, तो ये यहाँ से गया, ये इसका एक पथ है, फिर ये यहाँ पे गया, ये इसका पथ है। तो 10 और 5, पहले वो 10 सेंटीमीटर चला, ठीक है, फिर वो 5 मीटर चला, यानी कि 10 और 5 को जोड़ देंगे आप, 10 और 5 15, तो ये 15 मीटर, ठीक है ना, 15 मीटर वो वहाँ से चला है। तो ये होता है आपका दूरी। समझ में आया। अब देखिए इसको विस्थापन को समझिए। विस्थापन में क्या होता है, वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। क्या कहा गया है, वस्तु के स्थिति में परिवर्तन। अब देखिए ये वस्तु है, ये यहाँ से यहाँ चली, ठीक है, दूरी में क्या हो रहा था, वो सीधे जा रही थी, फिर वो मुड़ जा रही थी। अब लेकिन जो विस्थापन है उसमें क्या है, वस्तु के स्थिति, अब इसका स्थिति में देखिए परिवर्तन हो गया, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, विस्थापन कहेंगे, यानी कि शॉर्टकट रास्ते से चले गए, तो ये हो गया इसका विस्थापन। समझ में आया। दूरी क्या है, दूरी में सीधे गए हम, फिर कहीं पे मुड़ गए हम, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो वो उसकी दूरी हो गई, यानी कि इतने दूर गए। लेकिन विस्थापन में क्या है, शॉर्टकट गए हम, तो इसको कहते हैं विस्थापन। अब देखिए दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। इसमें क्या है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें क्या है, कोई भी दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। अब विस्थापन का, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, इसके जस्ट अपोजिट है। ये एक क्या है, अदिश राशि है, जिसमें क्या है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती, यह है सदिश। अब तीसरा पॉइंट है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी क्या है, सदैव धनात्मक होगी, क्या है, नेगेटिव कभी नहीं होगी। तो इसमें देखिए या तो शून्य होगा या तो फिर शून्य से ऊपर होगा, यानी कि पॉजिटिव ही माना जाएगा। अब देखिए विस्थापन में क्या है, विस्थापन हमेशा धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। विस्थापन क्या होगा, धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा या फिर शून्य हो सकता है। चौथा पॉइंट देखिए, दूरी का मान विस्थापन से बड़ा या बराबर हो सकता है। दूरी का मान क्या होगा, या तो फिर बड़ा होगा या फिर बड़ा हो सकता है, सॉरी बराबर हो सकता है, या तो बड़ा होगा या तो फिर बराबर होगा विस्थापन से। अब इसमें क्या है, विस्थापन का मान दूरी से कम या फिर दूरी के बराबर हो सकता है। विस्थापन का मान क्या होगा, या तो दूरी से कम होगा, ठीक है, या तो फिर देखिए दूरी के बराबर होगा, या तो दूरी से कम होगा या फिर बराबर होगा। तो इसको कहते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। आई होप आपको समझ में आया होगा दूरी और विस्थापन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।